हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशु मिताली चैटर्जी। आज हम जानेंगे कि ग्रैटिट्यूड ऑफ लॉ क्या है, क्योंकि अक्सर लोगों का कहना होता है कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ ऐसा है ही नहीं अच्छा जिसके कारण मैं ग्रैटिट्यूड करूं। मतलब उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता है कि उनकी ज़िंदगी कितनी खुशियों से आबाद है। सिर्फ और सिर्फ अलग और नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करने के कारण ही उनकी ज़िंदगी में मैक्सिमम जो चीज़ें हो रही हैं ये नेगेटिविटी को इनविटेशन दे रहा है और इस बात को वो समझते ही नहीं है। तो किस तरह से हम जानेंगे, चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। इस दुनिया में एक सिंपल सा लॉ है कि आप जिस चीज़ पर फोकस करोगे वही चीज़ आपके लिए और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। उसी तरह से ग्रैटिट्यूड लॉ भी है। आप जब अपने ग्रैटिट्यूड पर फोकस करोगे तो ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड बढ़ता जाएगा। ग्रैटिट्यूड करने के कारण बढ़ते जाएंगे, हैप्पीनेस बढ़ता जाएगा। लेकिन लोगों का क्या होता है कि वो सिर्फ अपनी नेगेटिविटी पर ध्यान देते हैं, उनके पास क्या नहीं है ये ध्यान देते हैं, उनकी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें हैं इस पर ध्यान देते हैं। मतलब इन शॉर्ट वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ना पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वही लॉ बनकर उनकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे और ग्रैटिट्यूड को अगर आप नहीं देंगे तो फिर आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ भी नहीं सकते। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये जो ग्रैटिट्यूड बात है ये सिर्फ आज की नहीं है, ये हज़ारों सालों पहले से भी हमारी परंपरा रही है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे तो वही आपकी ज़िंदगी में बढ़ता रहेगा। यही तो ग्रैटिट्यूड लॉ है। आप बार बार कहते हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरी हेल्थ की ये बीमारी है, मुझे तो खुशियाँ आती ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में तो ये सारी प्रॉब्लम है। अब देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ये सब नहीं समझता, ना आपके हाँ को समझता है ना आपके ना को समझता है। उसको सिर्फ एक इमेज दिखाई देती है, जो इमेज आप उसको दिखाते हो बार बार नहीं है नहीं है नहीं है, रोना बिलखना, बस सबकॉन्शियस माइंड को तो लगता है कि यही तो इसको चाहिए, इसीलिए तो बार बार ये मुझे दिखा रहा है। और वही चीज़ें आपकी लाइफ में सच होकर रियलिटी बनकर आपके सामने आती है और वही वाइब्रेशन आप दे रहे हो, तो फिर वही चीज़ें आपके साथ होती हैं। अब हमें करना क्या है, हमें इस ग्रैटिट्यूड को ज़रा अच्छे से जानना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप ग्रैटिट्यूड करते नहीं हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग कभी ना कभी ग्रैटिट्यूड तो करते हैं, बस उस पर फोकस नहीं करते हैं। और फोकस ना करने के कारण, ना जानने के कारण वो ग्रैटिट्यूड लेस एक लाइफ को लीड करते हैं। हम किस तरह से ग्रैटिट्यूड करते हैं? जैसे किसी को देखकर मुस्कुराना, किसी को उसके काम के लिए तारीफ करना, किसी को हेल्प करना। किसी ने आपका एड्रेस पूछा, अब हेल्प क्या होता है, हमेशा रुपये पैसे से होता है? नहीं, किसी ने आपको एड्रेस पूछा कि ये कहाँ है, आपने एड्रेस बता दिया। कहीं किसी ने किसी के हाथ से बाजार की थैली गिर रही है, आप उसको थोड़ा सा हेल्प कर रहे हो, ये भी तो ग्रैटिट्यूड है, ये भी ग्रैटिट्यूड ही है। जी हाँ, आपको लग जाता है कि क्या सिर्फ थैंक यू कहना ग्रैटिट्यूड है तो थैंक यू कहूँ? नहीं, ये भी ग्रैटिट्यूड है। आप किसी स्टोर पर जाते हो और आप चीज़ें लेते हो, उसके बदले में आप पैसे देते हो एंड थैंक यू कहते हो, स्माइल करते हो, इट्स ग्रैटिट्यूड। आप थैंक यू नहीं कह रहे हो, स्माइल कर रहे हो, इट्स ग्रैटिट्यूड। लेकिन इस पर फोकस ही नहीं जा रहा है। जब उस शॉप का मालिक कहता है फिर आइएगा, इट्स ए ग्रैटिट्यूड, लेकिन इस पर फोकस नहीं जा रहा है। और यही कारण है कि इन पर फोकस नहीं जा रहा है और जिस पर नहीं जाना चाहिए उन पर फोकस जा रहा है, तो वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में बढ़ती जा रही है। अब चलिए हम देखते हैं कि हमारे ग्रैटिट्यूड को हम कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि ये जो ग्रैटिट्यूड लॉ है हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो नंबर 1, जब आप हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो तो आपकी ज़िंदगी में एक अलग आयाम दिखाई देता है। कैसे? हम हर चीज़ के लिए कैसे कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए करना तो ज़रूरी है। किसी ने हमें नीचा दिखाया, किसी ने हमें पीछे धकेला, किसी ने हमें आगे बढ़ने से रोका, इरिटेट किया, डिस्टर्ब किया। इन शॉर्ट, आपको किसी भी तरक्की से उसने आपको बहुत परेशान किया। थैंक यू, आप सबको थैंक यू। जिसने भी इन चीज़ों को किया है उन सबको थैंक यू। जो बुरा करते हैं, जो आपको रास्ता ही नहीं देते हैं, उन सबको धन्यवाद। क्योंकि जब आप उन सबको थैंक यू कहेंगे तो आप ये महसूस करना शुरू करेंगे कि उन्होंने आपके साथ ये किया, इसके कारण आपके अंदर और ज़्यादा सहनशीलता, और ज़्यादा क्षमा, और ज़्यादा दया, प्रेम और आगे बढ़ने की वो जो ललक है वो और ज़्यादा बढ़ गई है।
आप इसके कारण और ज़्यादा फोकस हो रहे हो कि आपको अपनी ज़िंदगी में आगे किस तरह से बढ़ना है। अगर आप आज से कुछ साल पहले ही पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुतों ने आपको रोका है, बहुतों ने आपको टोका है, आपको बहुत ज़िल्लत भी दी है, लेकिन आज आप जिस मकाम पर हैं शायद उस मकाम पर आप कभी नहीं आ सकते अगर उन्होंने ये नहीं किया होता। जब आप हर किसी के लिए, हर चीज़ के लिए थैंक यू कहोगे तो आप अपने अंदर एक बेहतर इंसान का जन्म होता हुआ देखोगे। अपनी गलतियों के लिए आप ग्रैटिट्यूड करिए। देखिए क्या होता है कि हमने हमारी ज़िंदगी में बहुत गलतियां की है, हर एक इंसान करता है, क्योंकि हर एक इंसान हर दोष गुण से ही बना हुआ होता है। तो जब आप ये इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, हमारी ज़िंदगी में, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं और उन हर एक गलती के लिए मैं थैंक यू कहता हूँ, और इससे आप खुद को माफ़ कर पाते हो। क्योंकि देखिए, हम हर एक चीज़ में अपनी गलतियों को माफ़ करके ही तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन अब आप अपने आप को माफ़ करके आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब है अगर उसी तरह से कोई आपकी ज़िंदगी में आता है जो अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगेगा, आप उसको माफ़ कर पाओगे। आप में माफ़ करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो। और यही ग्रैटिट्यूड का लॉ है कि जब आप कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हो, मतलब आपने अपने गलतियों को माफ़ किया, आपकी ज़िंदगी में और ब्रॉड तरीके से आया कि आपके अंदर क्षमा प्रार्थना, क्षमा करना ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितने बड़े आकार में ये आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आज मैं बात करूंगी कि ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन की। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन क्या है? जिनको लगता है कि हर वक्त हम हर एक चीज़ के लिए थैंक यू कैसे बोले, या फिर जिनको लगता है कि मुझे अपने ग्रैटिट्यूड पावर को और ज़्यादा बढ़ाना है ताकि मैं इस लॉ को बहुत अच्छी बेनिफिशियली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकूं, या फिर मुझे ग्रैटिट्यूड करना बहुत अच्छा लगता है और इसकी पावर को मुझे बढ़ाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। आप एक समय को चूज़ कीजिए, जो भी होगा, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो आपको लगता है कि ये ठीक है, और तब आप हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए। आज आप जिंदा हो, आज आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो, आज आपका जो फैमिली में हर एक इंसान है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कीजिए। आप जहाँ पर रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहाँ के लिए आप थैंक यू कीजिए। और इस तरह से अपने ग्रैटिट्यूड का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ाइए। आप एक काम और भी कर सकते हैं, हर रोज़ आप रात को सोने जाने से पहले या फिर जब आप ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन कर रहे हैं तब भी आप 5 चीज़ों को ऐसे लाइए जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आज पूरे दिन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ। आपको ज़रूर मिलेगा ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको लगता है यार हाँ, इसके लिए तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। जब आप इन प्रैक्टिसेस को करते हैं, हर रोज़ करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी ब्लेसिंग से भरी हुई है, अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है, हैप्पीनेस से भरी हुई है, और आपकी ज़िंदगी में आपके अंदर वो जो नेगेटिविटी, वो जो नकारात्मक सोच है, उसका धीरे धीरे पलायन होता है, मतलब वो बैक में चला जाता है। देखिए, ग्रैटिट्यूड एक प्रैक्टिस है, एक लॉ है, और इसको खुद को बेहतर बनाने का एक लॉ है। क्योंकि जब आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं मुझे खुद को बेहतर बनाना है, ग्रैटिट्यूड करना है, और इसको मैं एक चैलेंज के रूप में ले रहा हूँ क्योंकि इससे मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज तक तो आपने ये नहीं किया तो ये नहीं हुआ, लेकिन अब आप ये करोगे, और आप जैसे ही ग्रैटिट्यूड का इतना पावर है कि आप एक बार करिए, आपको नशा हो जाएगा कि हाँ, ये तो मुझे शांति दे रहा है, ये तो मुझे पीस दे रहा है, ये तो मुझे हैप्पीनेस दे रहा है। आप में एक स्थिरता आती है, एक दृढ़ता आती है, और जिसके कारण आपको ग्रैटिट्यूड करना बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी इन सब कुछ के बाद भी इनको लगता है नहीं, मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी, तो चलिए थोड़ा सा अलग सोचते हैं। आप ज़रा सोचिए ना कि आप आज तक न जाने कितनी बीमारियों से बचे हैं, कितनी महामारी आई लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ, न जाने कितने इन्फेक्शंस लोगों को हर रोज़ होते हैं, आपको नहीं हुआ, न जाने ऐसी कितनी बातें हैं कि आप सुनते हो अरे वो तो कल तो हट्टा कट्टा था, आज उसके साथ ऐसा हो गया। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। आप भुखमरी में अपनी ज़िंदगी नहीं बिता रहे हो, आप एक अच्छे घर में, एक अच्छी जगह आपकी पैदाइश हुई है, आप उन जगह पर हो ही नहीं जहाँ पर हर रोज़ खाने के लिए, जीने के लिए लड़ना पड़ रहा है। आपको किसी पर फिजिकली डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है। जब आप इन चीज़ों को देखोगे ना तो आप महसूस करोगे वाकई में मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। और इन सब कुछ के साथ
एक प्रैक्टिस मैं आप सबको करने के लिए कहूँगी। अगर आप ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आप हर रोज़ अपने जनरल डायरी में ग्रैटिट्यूड जब आप करते हैं ना, तो वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ ये लिखना शुरू कीजिए कि आज के पूरे दिन में आपके साथ क्या अच्छा हुआ है। आप हर चीज़ के लिए अपने फ़ोन से लेकर अपने वॉलेट तक, अपने टीवी से लेकर अपने घर की छत तक, अपनी ज़िंदगी में अपनी सांसों से लेकर कुछ भी नया आइडिया आना, ये भी तो ग्रैटिट्यूड है कि आप कुछ अच्छा सोच रहे हो। ये भी ग्रैटिट्यूड है। आप किसी दोस्त से फ़ोन कर बात किया है, बहुत दिनों के बाद आपने उनसे बात की है, इसके लिए भी आप थैंक यू। हर एक चीज़ के लिए जिसके लिए आप खुशी महसूस कर रहे हैं, उसके लिए आप एक लिस्ट बनाइए और हर रोज़ इस ग्रैटिट्यूड लिस्ट की एक प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि नेगेटिविटी उतना नहीं है। आप सिर्फ नेगेटिविटी पर फोकस करके अपनी परेशानियों को बढ़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। शायद आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होंगी, लेकिन 2, 3, 4, 5 इससे ज़्यादा है ही नहीं। लेकिन आप उसको बोल कर एक ही चीज़ को वैरायटी में मतलब चेंज करके आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब जब आप कर रहे हो, मतलब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन कर रहे हो, थैंक यू कह रहे हो, स्माइल पास कर रहे हो, किसी को कह रहे हो कि आगे बढ़ो, किसी को आप रास्ता दे रहे हो, किसी को इनकरेज कर रहे हो, इवन खुद को भी पीठ थपथपा के कर रहे हो, अरे तुमने तो बहुत अच्छा कर दिया, भले ही वो पानी उबालना हो या फिर चाय बनाना हो, लेकिन तुमने तो किया ना। आप ज़रा सोचिए, आपने कितने ऐसे काम किए हैं जो शायद करना पॉसिबल ही नहीं था। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी ग्रैटिट्यूड से, कृतज्ञता से, आभार से भरी हुई है और आप इस ग्रैटिट्यूड ऑफ लॉ को अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को ब्लेसिंग से भर पाएंगे। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो वीडियो को अब तक आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर कर दिया होगा। और ये भी बताइए कि ग्रैटिट्यूड को आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। और इन सब कुछ के बावजूद भी अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मसला चल रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और किस तरह से आगे बढ़ूं, तो फिर हमने एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर का एक सेशन जो है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस अगस्त महीने में, जिसका प्राइस है 555। आप चाहे तो आप इस सेशन को ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में उलझनों को हटाकर अपनी सुलझने का रास्ता को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।